नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब नुमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इट्स ऑनर फॉर मी, आपने मुझे इस काबिल समझा। हुक्म करें। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे में फ़ौज की आला क़यादत के मुतल्लिक़ जो बात की, उस पर सियासी तौर पे तो भूचाल आया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने एक समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं तो इस पर अदालत से किसी किस्म के रिलीफ़ की तवक्को न की जाए। क्या उनके ये बयान से उनके आने वाला जो मुस्तकबिल है, जैसा कि उनके केसेस चल रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? आप ज़रा बताइए। बहुत सारे केसेस में कंडक्ट और करैक्टर ऑफ द पार्टी जो होता है ना, वो मैटर करता है, करना भी चाहिए। बात ये है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं वो सच्ची पूछें तो वो एक इंसल्टिंग एटीट्यूड है जो वो अपनी फ़ौज को देते हैं, ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड है, स्कैंडलस है, नहीं होना चाहिए। इससे फ़ौज की, हमारी नेशन की, और ऐसी फ़ौज जो एक हिस्ट्री कैरी करती है और दुनिया की आला फ़ौजों में से एक फ़ौज है, उसकी डिग्निटी शेक होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी शेक होती है, उसकी प्रेस्टिज शेक होती है, उसकी ऑनर शेक होती है, और ये इजाज़त किसी को नहीं देनी चाहिए। जब तक ये खुद रहे, इनको लाने वाले कौन थे, अगलों को लाने वाले कौन थे, आज तक जो लाते रहे वो कौन थे, इन्हें अब याद आया। जब ये 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, ये बातें तब भी कर सकते थे, तब क्यों नहीं की? तो जिससे ये पता लगता है मेलाफाइडीज़ पे बेस करता है, बदनीयती पे बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। इससे कौम का शर जो है वो शर्म से झुकता है। अब रहेगी बात के ऑनरेबल कोर्ट ने हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जो बात की है, देखें मैटर पेंडिंग है, मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कॉन्टेम्प्ट किसकी हुई है? कोर्ट की हुई है कॉन्टेम्प्ट। और जिस तरह से ये बातें की जा रही हैं, कोर्ट खुद जिम्मेदार है। कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, सबॉर्डिनेट जजेस के, उनके डेकोरम का ख्याल करना है, उनकी डिग्निटी का ख्याल करना है। जज कौन है ये नॉर्मली मैटर नहीं किया जाता, मगर तकद्दुस और एहतराम एक अदालत का होता है। हम बतौर मुस्लिम माशरा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काजी ने बुलाया, तो जब वो कोर्ट में एंटर हुए हैं तो जज साहब ने, काजी साहब ने कहा जी अमीरुल मोमिनीन, तो उन्होंने कहा ये पहली नाइंसाफ़ी है जो तूने कर दी है, मैं तेरे सामने बतौर पार्टी आया हूँ, मैं तेरे सामने बतौर अमीरुल मोमिनीन नहीं आया, तो मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के एड्रेस न कर। हम सबको ये समझना चाहिए कोर्ट कहते किसको हैं, कोर्ट होती क्या है। वही कोर्ट थी जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नोटिस किए, वो कोर्ट में अपीयर हुए, यहूदी के ख़िलाफ़ केस सुना गया और फाइंडिंग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ आई, पर उन्होंने मानी क्योंकि कोर्ट थी। सिर्फ इस कौम की बात नहीं, पूरी दुनिया में देख लें, जब तक जो कौम कोर्ट का, अदालतों का एहतराम करना नहीं सीखती, वो लोग तरक्की नहीं करते हैं। ये तो सारे सिस्टम को हाईजैक करने वाली बात होगी कि जज भी गलत हो गए, फ़ौज भी गलत हो गई, सारे डिपार्टमेंट भी गलत हो गए, सारे ही चोर हो गए, सिर्फ एक ही साध रह गया, एक ही नेक रह गया इस कौम के पास, और वो इमरान खान साहब रह गए। ये उनकी खाम ख्याली भी है, पता नहीं उनके पास बैठे लोग उन्हें क्यों नहीं इन बातों की तरफ आगाही करते कि उनके कहे फिक्रे। अब आपके मुल्क में क्या है, लोग पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, करैक्टर नहीं देखते। अब इमरान खान कुछ हल्कों में बतौर पर्सनालिटी पसंद किया जाता है कि जी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, सारी उम्र फलां जगह गुजारी है, ये काम किया, वो काम किया, वर्ल्ड कप जीत के लाया। अगर वो वर्ल्ड कप जीतना एक मेरिट है, तो वर्ल्ड कप इस मुल्क में जहांगीर खान बहुत दफ़ा जीत के आया, जानशेर खान बहुत दफ़ा जीत के आया, तो उनको भी पकड़ के प्राइम मिनिस्टर कर दें। एक एबिलिटी की बात होती है, सलाहियत की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है। ये सारी बातें हों तो फिर ऐसे शख्स को लीडर कहा जाता है। पर वो क्या लीडर होगा जो सुबह और बात करे, दोपहर को और बात करे, फिर शाम को और बात